प्रकाश का आत्मा मतलब पता है क्या है इसका? मैनिफेस्टेशन का आत्मा, एक्सपोज का आत्मा। जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर आया और लंगड़ों को चंगा किया, और बाइबल कहती है उसका यश चारों ओर फैल गया, और लिखा जहां भी यीशु मसीह होते थे बड़ी बहुत भीड़ उसका पीछा करती थी, और बाइबल कहती है उसके चेलों को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। मैनिफेस्टेशन, जाहिर होना, एक्सपोज होना। पंजाबी कहते हैं ना बम फटना, हाँ कि यार आ की बम फटिया, कहते नहीं है इतनी दुकान चल रही, आ की बम फटिया, ये शोरूम इतना चल रहा है, ये क्या बम फटा है? उस बम के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है जो आपकी लाइफ में फटने के लिए तैयार है। आप समझ रहे कि नहीं? जो परमेश्वर, ये उसका मास्टर प्लान है, ये वो चाहता है आपकी लाइफ में ऐसा हो। पर प्रॉब्लम कहां पे है? आज जब कलीसिया सत्य को जान जाती, गिनोस्को को जान जाती, पहले लेवल के सच को जान जाती, उसे लगता है अब सब कुछ पूरा हो गया। जबकि यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई थी, हर एक शब्द को अलग तरह से लिखा गया। सत्य को जानोगे, गिनोस्को करोगे, तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम शैतान से आजाद हो जाओगे, तुम उद्धार पा जाओगे, बपतिस्मा लेके परमेश्वर के करीब हो जाओगे, पवित्र आत्मा पालोगे। सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। पर कहता अगर तुम मैनिफेस्ट होना चाहते हो, अगर तुम जाहिर होना चाहते हो, एक्सपोज होना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हाथ को देखना और दिखाना चाहते हो, तुम्हें उसकी पहचान में बढ़ना पड़ेगा। सही और सटीक जानकारी के बारे में तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जानता है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन जब दुश्मन उसके सामने आता है वो उसको माफ नहीं कर पाता। अभी भी वो प्लानिंग्स करता है गिराने के लोगों को। इसका मतलब वो परमेश्वर की पहचान में क्या है? अधूरा है। और जो मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ में होनी, जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है इसको इस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा और इस तरह से मैं इसकी लाइफ को एस्टेब्लिश करूंगा, वो उस मैनिफेस्टेशन में खुद एक रोड़ा है। परमेश्वर नहीं, शैतान नहीं, वो खुद। क्योंकि जब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाता है, जाहिर करने की तरफ, बड़ा काम करने की तरफ, वो ये चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़ें। अगर आप बाइबल में देखें, जहां पे 15 बार पौलुस ने इस शब्द को यूज किया, उसने हर बार परमेश्वर की पहचान के साथ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रखा है। कि जहां जहां परमेश्वर की पहचान, इपिग्नोसिस आएगा, वहां वहां परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी। वो शारीरिक भी होंगी, आत्मिक भी होंगी, दोनों तरह की होंगी। आज एक व्यक्ति जब परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है, जिस तरह दाऊद था, परमेश्वर की पहचान में बढ़ा, परमेश्वर ने शाऊल को अपने पास बुलाया, शमूएल को बोला मैं इसको मसा करूंगा, इसको राजा होने के लिए तू तैयार कर, क्योंकि यही वो है जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। अब शाऊल राजा बन गया, लेकिन उसके बाद वो पहचान में नहीं बढ़ा। जब शमूएल नबी ने कहा जा और सामने के देश में जब तू जाए और सब राजा को, सब प्रजा को, सब लोगों को खत्म करके बैल गायों को भी खत्म कर देना, तो उसने कुछ जानवर छोड़ लिए। जब शमूएल आया तो गायें कर रही थी वाह वाह। शमूएल बोला ये क्या हो रहा है? कहता ये तो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रखे हैं, उसको हम बलि जाएंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। और उसने कहा शाऊल, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसको बैल और बकरे चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी पहचान रखो? पहचान में ना बढ़ने के कारण शाऊल को वो आजादी जो मिली थी वो उसका फायदा नहीं उठा पाया और गिर गया। जबकि परमेश्वर ने अगर आपको आजाद किए तो वो आजादी इसलिए है कि आप मैनिफेस्ट हो सकें, स्ट्रांग बन सकें। आप समझ रहे मेरी बात को या नहीं? जब दाऊद बुलाया गया, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, उसके बाद वो पहचान में भी बढ़ा। कैसे? जब शाऊल उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और वो एक गुफा में छुप गया,
और शाऊल गलती से उसी गुफा में जाके सो गया। दाऊद का बंदा बोला इसको मार दे, यहोवा ने तेरे हाथ में कर दिया तेरा दुश्मन। और दाऊद बोला मैं यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार चलाकर दोषी नहीं ठहर सकता। जबकि उस समय शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा जा चुका था और वो परमेश्वर से हट चुका था। तब भी दाऊद ने उसको मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक समय वो परमेश्वर का अभिषेक था। यह था पहचान में बढ़ना। उसके बाद दाऊद मैनिफेस्ट हुआ है, दाऊद कुर्सी पे बैठे है, दाऊद ने राजाओं को मारा है, दाऊद ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। मैं सेम मसा आपकी लाइफ में देख रहा हूं चर्च। मैं नहीं जानता आपका आमीन ऊंचा कि नहीं, लेकिन जिसका ऊंचा है मैं कह रहा हूं सेम मसा मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। उस कैंसर से आप हारेंगे नहीं, उस गरीबी से आप हारेंगे नहीं। आप मैनिफेस्ट होने वाले और जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च।